दोस्तों, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की महिमा अलग ही है। इसे अपरा एकादशी या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यह एकादशी अपार धन देने वाली है और जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा के पाप दूर हो जाते हैं और इसके प्रभाव से परस्त्री गमन, झूठी गवाही, अपने गुरु की निंदा करना जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा। जो कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी, उसके अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य किया करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा प्रेत बन गया और उसी पीपल के पेड़ पर रहकर उत्पात करने लगा। एक दिन धौम्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने पेड़ पर प्रेत को देखा और तप के बल से उसकी कहानी जान ली और उसके उत्पात का कारण समझ लिया। इसके बाद ऋषि ने उसे पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। इसके अलावा ऋषि ने स्वयं ही राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अपरा या अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए व्रत के पुण्य फल को प्रेत बने राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में स्वर्ग की ओर चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, यह कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि जो फल कार्तिक पूर्णिमा पर त्रिपुष्कर में स्नान करने या गंगा तट पर पितरों का पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही फल अचला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। अपरा एकादशी और भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। दोस्तों, यहाँ हमारी कथा समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बेहद महत्व रखते हैं, तो कमेंट्स में जरूर लिखें और अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।